Okay, so guys, आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी वेल्स फार्गो सेंटर इन फिलाडेल्फिया से वो फाइनली एंड हो चुकी है। और आज तो हमें यहाँ पर दी अमेरिकन नाइटमेयर कॉरिडोर्स दिखने वाले थे अपनी लैमिनेशन चेंबर की पिटाई के बाद जो उन्हें जॉन सीना ने दी। तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले की तरह भाई एडिट क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी है, मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चल रही है। तो प्लीज़ यार कुछ दिनों के लिए संभाल लो। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे अनबॉक्सिंग भी दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इस चैनल पर क्या कुछ नया होने वाला है, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो बस अपने डायलॉग बोल लेते हैं। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यार देखो, शो की शुरुआत होती है, मतलब शुरुआत से पहले बैक स्टेज में हम ये देखते हैं कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर दिया। वो डेमियन प्रीस्ट को मारने लगते हैं और डेमियन प्रीस्ट पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई तुझे क्या लगता है क्या होने वाला था, तेरे को क्या लगता है ड्रू मैकिंटायर को अगर कोई हाथ लगाएगा तो वो बच जाएगा। और वो डेमियन प्रीस्ट को मारते ही रहते हैं। फिर उसके बाद ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक भी लेते हैं, जिसके बाद हमें फाइनली शो स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर शो का श्री गणेश करने आते हैं द वाइपर, द रिटर्निंग द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, हम सभी के प्यारे रेंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर। वो शो पर आते हैं, सबसे पहले सभी का वेलकम करते हैं और इससे पहले कि वो केविन ओवेंस को कुछ कहते हैं, अपनी राइवलरी के बारे में थोड़ा को एड्रेस करते हैं हम सभी को। लेकिन तभी वो जॉन सीना को पहले मेंशन करते हैं, कहते हैं कि भाई जॉन सीना आप मेरी बात सुनो, आपने ये क्या कर दिया, आप तो नेवर गिव अप करने वाले थे ना, आप तो दुनिया को बदल देने वाले थे, आपने ये क्या कर दिया। भाई आप कहीं पे प्रोफेशनल रेसलर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा आसमानों में हुआ करते थे, लेकिन अब आप दुनिया के सबसे बड़े रॉक बॉटम बन के आ चुके हो। और अगर आपको नहीं पता तो रॉक बॉटम किस चीज़ को कहते हैं आप जानते हो, सबसे लोएस्ट फॉर्म को, जहाँ पर जॉन सीना अभी खड़े हैं। और कुछ ऐसा ही मजाक बनाया रेंडी ऑर्टन ने जॉन सीना का। सभी का वेलकम करते हैं वो शो पर कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आप सभी का स्वागत है। उसके बाद वो कहते हैं कि केविन तेरे को क्या लगता है, तूने मुझे करियर थ्रेटनिंग इंजरी देने की कोशिश करी, केविन तूने मुझे मारा, तूने सभी को धोखा दिया। मैं ये भी जानता हूँ कि तूने शो पर आने के लिए कितनी मेहनत करी, पर तेरे को क्या लगता है क्या होने वाला था। मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा, मैं अपना बदला नहीं लूँगा। भाई मैं केविन बिल्कुल बदला लूँगा। और तेरे को क्या लगता है अब तू बच जाएगा, जो तेरे को एलिमिनेशन चेंबर में मैंने मार दी, क्या वो असली थी बेटा, वो तो खेल था हमारे लिए। मैं तेरे को बता दूंगा कि अब क्या होने वाला है। और सबको लगता है ना कि ये हमारा पैट मैकेफी सबसे बड़ा पंटर है। भाई ये कोई पंटर नहीं है, ये सेकंड लेवल का पंटर होगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल का पंटर मैं हूँ। पिछली बार तो मुझे भाई साहब ऑफिशियल्स ने रोक लिया, लेकिन इस बार मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी धमकी के साथ ये मूवमेंट, ये सेगमेंट रेंडी ऑर्टन वाला, ये यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है। अब देखो बताने को कुछ खास तो है नहीं, हमें पता है कैसे हैवी मोमेंटम के चलते, और क्योंकि भाई टिफनी स्ट्रैटन को टाइटल डिफेंड भी करना है रेसलमेनिया, तो भाई ज़्यादा कुछ होना भी नहीं था। हालांकि नॉन टाइटल मैच था, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि जीतना टिफनी स्ट्रैटन नहीं है। अब जैसे ही टिफनी स्ट्रैटन मजे करने लगती हैं, बोलने लगती हैं कि इट्स टिफी टाइम, मैं जीत गई, तभी क्या होता है, तभी तूफान बवंडर मच जाता है। वहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर आ जाती हैं और उन्हें मारने लगती हैं और अपना फिंगर एट लेग लॉक भी लगा देती हैं। बेचारी टिफी का बुरा हाल हो जाता है और शॉर्लेट फ्लेयर कहती हैं कि बेटा रेसलमेनिया का इंतजार कर ले, चीज़ें भी और अगली होने वाली है। जिसके बाद हमें द प्रीटी डेडली वर्सेस लॉस गार्जा वर्सेस द मोटर सिटी मशीन गन के बीच में ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिलता है, ऑब्वियसली क्वालिफायर के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। अब होना यहाँ पे क्या था, सारे टैग टीम्स आपस में लड़ने लगते हैं। लास्ट तक तो मेरे को भी ऐसा ही लगता रहा कि भाई शायद मोटर सिटी मशीन गन जीत जाएंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हल्का सा अलग टेक लिया और यहाँ पर प्रीटी डेडली मैच को जीत गए, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कितने पसंद है वो मुझे बता देना। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है बियांका बेलेयर, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, क्योंकि जेड कारगिल भी उनकी दोस्त है और नयोमी भी। इन्होंने तो साथ मिलकर रेसलमेनिया एक्सल में टैग टीम भी किया था। बियांका बहुत परेशान होती है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे दोनों फ्रेंड्स आके लड़ क्यों रहे हैं, ये किस तरीके की चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अराउंड। लेकिन तभी वो नायोमी को भी बुला लेती कि नायोमी यार आके एक बार बात तो कर ले, एक बार बता तो सही ये चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं। तो नायोमी भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि यार अब मैं क्या ही बताऊँ, और नायोमी बोलते बोलते रोने ही लगती हैं। बियांका का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने ही लगती हैं, लेकिन नायोमी उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि बस यही है तेरी दोस्ती, यही है तेरा प्यार, यही है हमारा संगम, यही है हमारी टैग टीम चैंपियनशिप। माना कि मैंने वो सब किया टाइटल चैंपियनशिप
उसके लिए, हमारी दोस्ती के लिए। लेकिन तेरी दोस्ती यार जेड कारगिल के साथ ज़्यादा कैसे हो गई? तेरी तो मेरे साथ होनी चाहिए थी, मैं उससे पहले से यहाँ पर हूँ। और जब मैंने अपने लिए लड़ना शुरू किया, बियांका तो मुंह मोड़ के जा रही है, जा जा जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। जिसके बाद जेड कारगिल आ जाती हैं। पहले तो जेड कारगिल मार के भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उससे पहले ही भाई वहाँ से दूर भाग जाती हैं हमारी नायोमी। लेकिन फिर भी जेड कारगिल उन्हें पकड़ ही लेती हैं और बता देती हैं कि बेटा मुझसे बढ़ के नहीं जा पाएगी तू। हाँ, जेड कारगिल उन्हें कुत्ते की तरह मारती हैं और जेडन लगाकर उन्हें बता देती हैं कि बेटा मार तो अभी चालू हुई है नायोमी। और प्रियंका ये सब होते हुए देखती भी रहती हैं कि भाई ये क्या ही तबाही मच गई मेरे साथ। नेक्स्ट हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलता है। अब बताने को यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, हम जानते हैं कि ये बुरी ब्लड लाइन के साथ चीज़ कैसे चलती है। जब ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को रैप अप करने वाले थे कि तभी वहाँ पे आके टामा आ जाते हैं, मैच को डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में एंड करने की कोशिश करता है, वो हो भी जाता है। लेकिन हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन इस बार कुछ ज़्यादा ही फायर्ड अप थे, वो सोलो सिकोवा को तो मारते ही हैं, साथ में टामा टोंगा की भी मार लगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे द वेयरवुल्फ द मशीन गन वहाँ पर आ जाते हैं जेकब फातू आते ही अपना साइबॉट पना दिखाने लगते हैं, एकदम सेबर टूथ की तरह अटैक कर देते हैं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी खूब हाजिर जवाबी रहते हैं, लेकिन आज इस पूरी फाइट में, इस ब्रॉल में ब्रॉन स्ट्रोमैन को मिलता है मतलब एकदम अपर हैंड। वो झुकते नहीं है जेकब के सामने कि बेटा झुकेगा नहीं साला। उसके बाद हमें चेल्सी ग्रीन और मिचिन के बीच में एक अजीब सा मतलब नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है। जो भी कह लो, चेल्सी ग्रीन की यूएस चैंपियनशिप रेन कैसी है भाई मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं क्या ही कहना चाहिए। मिक फॉली का ड्रेसअप करके हुए आई थी, वो बता रही थी कि भाई मैं कैक्टस जैक की तरह लड़ूंगी। लेकिन जब वो हारने लगती हैं तो एल्बा फायर का रिटर्न हो जाता है, एल्बा फायर मिचिन को जिता देती हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी पार्टनर भी तो थी ना भाई, वो पता नहीं कहाँ गई, मतलब इज़ला डॉन उनके साथ नहीं आई वो। लेकिन उन्होंने चेल्सी को टाइटल तो रिटेन करवा ही दिया। उसके बाद हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं क्या कहूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आज मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या बात करनी चाहिए। जॉन सीना मैं अपने बच्चों को तेरे बारे में बताता था, तू हमेशा नेवर गिव अप करता था और फाइनली आज तूने ही गिव अप कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि तेरी और रॉक की दोस्ती इतनी तगड़ी कैसे हो गई। लेकिन जॉन सीना याद रखियो, अब मैं तेरे पीछे आऊँगा, अब मैं तुझे बताऊँगा कि मुझे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स क्यों बोला जाता है। और ये बात याद रखियो, मैं अपनी मार का बदला ज़रूर लूँगा, अपना टाइटल रिटेन भी करूँगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जॉन सीना, इफ़ यू वांट सम कम गेट सम। और इसी के साथ ये मूवमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें ड्रू मैकिंटायर और जिमी के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। बताने के लिए यहाँ कुछ भी खास नहीं है, वही ड्रू मैकिंटायर मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि भाई सब कुछ अब पीछे छूट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, अब मैं शायद कभी रेसलमेनिया जा ही नहीं पाऊंगा। कि तभी वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है और वो ड्रू मैकिंटायर को मजाक चखा देते हैं कि भाई तू अटैक नहीं, हम भी अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद ये सारी चीज़ें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ पे शिंसुके नाकामुरा अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर या फिर वैसे ही कुछ डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट एलए नाइट। बताने को यहाँ कुछ भी खास नहीं है भाई, पता नहीं क्यों ही नाकामुरा सर्वाइवर सीरीज में जीते, क्यों ही नाकामुरा की राइवलरी हुई, क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके लिए प्लान किया, क्या ही उनकी एंट्रेंस, कुछ समझ नहीं आया। मैच एकदम डिसेंट सा ही था, मतलब शिंसुके नाकामुरा ने अपना वो रेड मिस लगाने की कोशिश करी, लेकिन एलए नाइट उससे बचकर वो मिस लग गया रेफरी को ही। फिर उसके बाद एलए नाइट बड़ी आसानी से मैच को जीत गए, टाइटल जीत लिया और बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। सारे लोग खुश भी हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शिंसुके नाकामुरा को रून कर दिया, ना उनके रिटर्न का कोई इंपैक्ट हुआ, ना उनके टाइटल रेन का कोई इंपैक्ट हुआ और सीधा सीधा जीत गए एलए नाइट। अब देखते हैं रेसलमेनिया में ये चीज़ कैसे प्ले आउट करेगी। एटलीस्ट यार एलए नाइट टाइटल को इज्जत तो दिलाई देंगे। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। और ये थी हमारी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आज की, जो हो रही थी वेल्स फार्गो सेंटर से फिलाडेल्फिया, फेमस फिलाडेल्फिया से, जहाँ पे पिछले साल रेसलमेनिया भी हुआ था और शायद रो आफ्टर मीनिया भी हुआ था। तो गाइस जल्दी से बता दो आपको ये वाला इवेंट कैसा लगा, ये वाला शो कैसा लगा, आप क्या सोचना चाहते हो, आप रेसलमेनिया के लिए क्या देखना चाहते हो। ऐसा कमेंट, मतलब इस तरीके की वीडियोस आपको कैसे लगती हैं वो भी मुझे ज़रूर बता देना यार। मेरा पीसी में ऐसी चीज़ें बहुत अपसाइड डाउन चल रही हैं, तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जैसे ही चीज़ें मैच करेंगी मैं एक बार फिर से वापस आऊँगा, हम फिर से चैनल को वैसे ही पकड़ लेंगे और लाइव सेशन में तो मैं आता ही हूँ। तो गाइज अभी के लिए तो बस इतना ही। ये थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आपको शो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना, खुशी से रहना, किसी को परेशान मत करना, माँ बाप को प्यार देना, बच्चों को प्यार देना, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना, भगवान पे यकीन करना। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, बाबू सोना है तो बात कर लेना, नहीं है तो ढूंढ लेना, क्योंकि यार जान है तो जहान है, 2 दिन की जिंदगी है, मस्त मजे मारो। पीस।